नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, गर्मियों के सीज़न में रबी फसल की कटाई के बाद में हमारे अधिकतर किसान भाई मूंग की खेती करने लगे हैं। गर्मी में मूंग की खेती करते समय हमारे किसान भाई अधिकतर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे उन्हें बहुत कम उत्पादन मिलता है और मुनाफा भी कम होता है। वैसे तो किसान साथियों, गर्मियों में मूंग की खेती करने के कई सारे फायदे होते हैं। इससे हमारी भूमि का भी सुधार होता है और किसानों को बहुत ही अच्छा मुनाफा भी प्राप्त होता है। तो किसान साथियों, अगर आप भी गर्मियों के सीज़न में मूंग की खेती करना चाहते हैं रबी फसल की कटाई के बाद में, तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मूंग की खेती से शानदार उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों, हमारी कोशिश हमेशा ही यही रहती है कि हमारे किसान साथियों को उनकी सभी फसलों से पूरा भरपूर उत्पादन मिल सके और हम आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी ऐसे ही देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे सभी किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। हमारे अधिकतर किसान भाइयों के सरसों, गेहूं एवं अन्य फसलों के खेत खाली हो रहे हैं और इसके बाद में हमारे किसान भाई मूंग की बुवाई करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खेत की तैयारी बिल्कुल एकदम नंबर 1 करनी है। खेत की तैयारी में आपको जो भी आपने फसल लगाई थी उसके अवशेष पड़े हुए हैं, सर्वप्रथम उनको आप नष्ट कर दीजिए। इसके बाद में खेत की एक बार गहरी जुताई कर दीजिए। दूसरी बात में आप खेत में रोटावेटर चला करके खेत की मिट्टी को भुरभुरी एवं खेत को समतल कर लीजिए। इसके बाद में आपके पास अगर देसी सड़ी गली गोबर की खाद उपलब्ध है तो आप उसको अपने खेत में डलवा दीजिए। अन्यथा आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, हमारी दूसरी बात आती है समय की। समय को आपको खास ध्यान में रखकर चलना है। आपको यह देखना है कि आपके क्षेत्र में मानसून की एंट्री कब होती है। अगर आपके क्षेत्र में 15 जून या उसके बाद में मानसून की एंट्री होती है तो आपको उसी हिसाब से मूंग की किस्म का चयन करना है। समय का ध्यान इस प्रकार रखना है आपको किसान साथियों कि आप अगर 15 मार्च को मूंग की बुआई कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आपने जो वैरायटी आप लगाना चाहते हैं उसकी फसल अवधि कितने दिन की है। अगर उसकी फसल अवधि 15 जून तक की है तो ऐसे में आपको मानसून में ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में मानसून 15 जून को आता है या उसके बाद आता है। मानसून आने के पहले पहले आपने जो वैरायटी लगी है उसके पक कर के तैयार होना चाहिए, उसकी हार्वेस्टिंग हो जानी चाहिए, अन्यथा आपकी फसल खराब हो जाएगी। तीसरा किसान साथियों, आपको बीज उपचार करके ही बुवाई करनी है। चाहे आप कोई सी भी वैरायटी लगा रहे हों, बीज उपचार जरूर करिएगा और बीज की मात्रा आपको थोड़ी बढ़ाकर बुवाई करनी है। आपको 8 से 10 केजी प्रति 1 एकड़ में मूंग के बीज डालने हैं। बुवाई करते समय आपको रासायनिक खाद का भी काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआत में ही मूंग के पौधों को अच्छी तरीके से पर्याप्त खाद मिलना चाहिए, तभी उनकी ग्रोथ सही से होगी। बुवाई के समय खाद की बात करें तो आपको लगभग 35 से 40 केजी डीएपी लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। उसी के साथ में आपको 10 केजी यूरिया ले लेना है और 15 से 20 केजी आपको एमओपी पोटास भी ले लेना है और 4 केजी सल्फर भी आपको इसी में मिला लेनी है। यह पर्याप्त संतुलित खाद हो जाता है मूंग की खेती के लिए। किसान साथियों, गर्मियों के सीज़न में मूंग में आप सिंचाइयाँ भी नमी को देखते हुए समय समय पर करते रहिएगा। बाकी हम आपको आगे भी मूंग की खेती के बारे में जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। खाद स्प्रे आपको कौन से करने हैं इत्यादि आपको जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।